जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग डीबीएमएस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैं 2 पार्ट ला चुकी हूँ, जिसमें एक पार्ट में की से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर एक 50 क्वेश्चन का सीरीज़ है। ठीक है, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की एमसीक्यू डाल चुकी हूँ, नेटवर्किंग का चैप्टर वाइज डाल चुकी हूँ। ये बिहार स्टेट को टारगेट लेके डाल रही हूँ। ठीक है, तो चलिए हमारा आज फर्स्ट रिलेशन ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इज यूजिंग विच लैंग्वेज कैन यूजर रिक्वेस्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस। कौन सा लैंग्वेज यूज करता है? क्वेरी लैंग्वेज, रिलेशन लैंग्वेज, स्ट्रक्चर लैंग्वेज या कंपाइल लैंग्वेज? तो क्वेरी लैंग्वेज आंसर ए। देखिए आंसर ए क्वेरी लैंग्वेज। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेरी लैंग्वेज क्या है? इजे मेथड है थ्रू विच डेटाबेस इंटायर कैन एक्सेस। पूरा इंटायर एक्सेस करता है डेटाबेस। सेकेंड क्वेश्चन इज देखिए एक क्वेश्चन है, मतलब एक स्टूडेंट नाम का है, तो उसका स्टूडेंट का क्या होता है? एक आईडी है, एक नेम है, डिपार्टमेंट नेम है, और फिर टू क्रेडिट है इसका। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है इन दिस क्वेरी, इस क्वेरी में कौन सा विच एट्रीब्यूट फ्रॉम द प्राइमरी की है? तो इस एट्रीब्यूट में कौन सा प्राइमरी की है? तो कौन सा प्राइमरी की होगा? प्राइमरी की का क्या होता है? प्राइमरी की का डेफिनेशन क्या है? वैसा की जिससे उसके सारे की का पता चले, मतलब कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो। अगर उस जो प्राइमरी की का वैल्यू है किसी और में वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की देखिए जो यूनिकली होता है, जैसे कि हम लोग का नेम तो अगर मेरा नेम मान लीजिए सीता है, तो सीता तो बहुतों का नाम हो सकता है, लेकिन मेरे नेम के साथ अगर मेरा डिपार्टमेंट आईडी मेरा अगर मान लीजिए 1269 सीता रहे, तो ये तो मेरा एक ही डिपार्टमेंट, ऐसा है डिपार्टमेंट आईडी किसी के और पास नहीं होगा। तो इस तरह का की ही प्राइमरी की कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? नेम होगा, डिपार्टमेंट होगा, टोटल क्रेडिट या आईडी? तो आईडी आंसर होगा डी, है ना। देखिए आंसर में एक्सप्लेनेशन। हाँ, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोसीड्यूसल लैंग्वेज। इनमें से कौन सा प्रोसीड्यूसल लैंग्वेज है? डोमेन रिलेशन कैलकुलेशन, टपल रिलेशन कैलकुलेशन, रिलेशन अलजेब्रा या क्वेरी अलजेब्रा? तो कौन सा होगा? रिलेशन अलजेब्रा। प्रोसीड्यूसल लैंग्वेज रिलेशन अलजेब्रा होगा। देखिए अब एक चीज़ और, टपल किसको बोलते हैं? रो को बोलते हैं टपल, ये तो पता ही होगा। अब डोमेन किसको बोलते हैं? कॉलम को। ठीक है, तो डोमेन एंड टपल रिलेशन कैलकुलेशन नॉन प्रोसीड्यूसल लैंग्वेज और क्वेरी लैंग्वेज मेथड थ्रू विच डेटाबेस कैन इंटायर एक्सेस होता है। तो आंसर सी हो गया, रिलेशन अलजेब्रा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द ऑपरेशन अलाउ द combination of two relation by merging pair of tuples from each रिलेशन इन सिंगल टपल। मतलब कि इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहे थे कि ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन होगा जो दो रिलेशन जो अलग अलग टपल बनाता है उसको मर्ज करके एक रिलेशन टपल में बन जाए? तो ऐसे को क्या बोलते हैं? ऐसे को क्या बोलेंगे? सिलेक्ट बोलेंगे, ज्वाइन बोलेंगे, यूनियन बोलेंगे, इंटरसेक्ट बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ज्वाइन करता है, मर्ज करना तो ज्वाइन। बी आंसर, ज्वाइन। ज्वाइन के अंदर कॉमन टपल इन रिलेशन कॉम्बिनेशन। ठीक, फिर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, the result of which operation contains all pair of tuples from the two relations regardless of the whether their attribute value match। मतलब कि क्या रिजल्ट होगा अगर सब टपल का दो रिलेशन रिगार्डली मैच हो जाए, एक जैसा रहे? तो क्या ऑप्शन होगा? ज्वाइन होगा या कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, इंटरसेक्शन होगा, सेट डिफरेंस होगा? क्या होगा? आंसर बी होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। देखिए आंसर बी, explanation. Cartesian product is the multiplication of all value the attribute. Sixth number question, the operation perform a set union of two similarities structure। दो सिमिलैरिटी स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? यूनियन होगा, ज्वाइन होगा, प्रोडक्ट होगा, इंटरसेक्ट होगा?
क्या होगा? यूनियन होगा। ए यूनियन आंसर। आंसर है द मोस्ट। 7th नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन यूज्ड ऑपरेशन इन रिलेशन अलजेब्रा में फॉर प्रोजेक्टिंग ए सेट ऑफ टपल फ्रॉम ए रिलेशन। कौन सा कॉमन ऑपरेशन यूज होता है? ज्वाइन ऑपरेशन, प्रोजेक्शन ऑपरेशन, सेलेक्शन या यूनियन? कौन सा ऑपरेशन होगा? तो सिलेक्शन ऑपरेशन। सेलेक्ट करते हैं ना, देखते हैं कोई चीज़ में सेलेक्ट करके लिखा जाता है, सेलेक्ट समथिंग एसक्यूएल क्वेरी में, ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम करके। द 8 नंबर क्वेश्चन, द ऑपरेशन टेक द रिजल्ट ऑफ टू क्वेरी एंड रिटर्न्स ओनली रो एंड दैट अपेयर इन बोथ रिजल्ट। मतलब कौन सा ऑपरेशन है जो दो क्वेरी का रिजल्ट ओनली रो में अपेयर करता है और रिजल्ट को सेट करता है? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस या प्रोजेक्शन? तो कौन सा आंसर होगा? इंटरसेक्ट होगा। इंटरसेक्ट ऑपरेशन टेक करता है दो रिजल्ट को, रिजल्ट एक रो में, इंटरसेक्ट करेगा तभी ना। इंटरसेक्ट जैसे ए बी है तो इंटरसेक्ट करेगा तभी ना एक में आ जाएगा उसका आंसर। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि अगर यूनियन ऑपरेशन रहे तो गिव रिजल्ट यूनियन ऑफ टू क्वेरी देता एंड डिफरेंस वन वेयर क्वेरी इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेकेंडरी क्वेरी। 9th नंबर क्वेश्चन, ए इज ए periodical deviations of the schema of database that show the result in database their attribute or and primary key और and foreign key। मतलब कि कोई स्कीमा में शो कर रहा है उसका एट्रीब्यूट प्राइमरी की एंड फॉरेन की, तो किस तरह का रिलेशन होगा? तो किस तरह का बनेगा? स्कीमा डायग्राम, रिलेशनल अलजेब्रा, डेटाबेस डायग्राम या शो स्कीमा फ्लो? तो स्कीमा डायग्राम होगा जो दिखाता है स्कीमा के डाटाबेस को रिलेशन का, स्कीमा डायग्राम ना आंसर है। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन, द प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ ऑपरेशन दैट मेक वन और मोर रिलेशन एज इनपुट एंड रिटर्न ए रिलेशन एज इनपुट आउटपुट। मतलब कि कौन सा प्रोवाइड करता है सेट ऑपरेशन वन से ज़्यादा रिलेशन एंड इनपुट के रूप में और रिटर्न ए रिलेशन एज आउटपुट। मतलब कि आया इनपुट रिलेशन के रूप में और गया भी इनपुट, तो कौन सा रिलेशन होगा? स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, रिलेशन अलजेब्रा, स्कीमा डायग्राम, रिलेशन फ्लो? कौन सा आंसर होगा? तो रिलेशन अलजेब्रा होगा। यहाँ पर रिलेशन अलजेब्रा करेगा ऑपरेशन दैट टेक मोर और इनपुट। सो फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन का सीरीज होता है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट और मल्टीपल क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।